प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ। एक ऐसे संदेश जो हमारे आत्मिक जीवन का एक बहुत ही आवश्यक और गहरा विषय है, क्षमा का आशीर्वाद। सुनने में क्षमा एक सरल शब्द लगता है, लेकिन सच कहे तो इसे निभाना हमारे जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई हमें अपमानित करता है, तो हमारे हृदय में घाव हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने आशीर्वाद और शांति के लिए आवश्यक है। हालेलुया। मत्ती 6 उसका 14-15 में वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इफिसियों की पुस्तक 4:32 में वचन कहता है, और एक दूसरे पर कृपाल और दयालु बनो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें क्षमा किया है। हम सब पापी थे, लेकिन यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरकर हमें क्षमा दी। जब हमें इतना बड़ा अपराध का क्षमा मिला, तो हम दूसरों को क्यों क्षमा ना करें? क्योंकि क्षमा से हमें शांति मिलती है। जब हम कड़वाहट और नफरत को पकड़े रहते हैं, तो हमारा मन बोझिल और अस्वस्थ हो जाता है। क्षमा करने से हमारे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि क्षमा से रिश्ते बहाल होते हैं। जहाँ क्षमा है, वहाँ मेल मिलाप है, और जहाँ मेल मिलाप है, वहाँ परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है। बाइबल से कुछ उदाहरण देखते हैं। यीशु का उदाहरण। जब यीशु क्रूस पर थे, तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अगर यीशु अपने हथियारों को क्षमा कर सकते हैं, तो हम अपने दुश्मनों को क्यों नहीं? यूसुफ और उनके भाई। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन जब वो मिस्र का शासक बना, तो उसने अपने भाइयों को क्षमा किया और उन्हें आशीष दी। चाहे तो वो वहाँ पे बदला ले सकता था, लेकिन वो खुद को नम्र किया और प्रभु की आज्ञा माना। यह हमें दिखाता है कि क्षमा हमें परमेश्वर की बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार करती है। स्तिफनुस। जब लोगों ने स्तिफनुस को पत्थरों से मारा, तो उसने कहा, हे प्रभु, इन्हें इस पाप का दोषी ना ठहरा। उसकी क्षमा की प्रार्थना ने शाऊल, जो कि बाद में पौलुस बना, उसके जीवन को छुआ। जीवन से अनुप्रयोग। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे हृदय में कड़वाहट बनी रहेगी, हमारी प्रार्थनाएं बाधित होंगे, हमें आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। यदि हम क्षमा करेंगे तो क्या होगा? हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों के द्वार खुलेंगे। व्यवहारिक कदम। क्षमा कैसे करें? सबसे पहले निर्णय लें। क्षमा भावनाओं पर नहीं, निर्णय पर आधारित है। प्रार्थना करें। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। छोड़ दे। अतीत की घटनाओं को पकड़कर मत बैठे, उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और आशीष दे। जिसने आपको दुख दिया, उसे आशीष देने की आदत डालें। जब आप आशीष देते हैं जो आपको अपमानित करते हैं या आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो आप दुगना आशीष पाते हैं। आज के लिए एक चुनौती। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपको गहराई से चोट पहुंचाई है। हो सकता है वो परिवार का कोई सदस्य, कोई मित्र या कोई करीबी। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि उस व्यक्ति को क्षमा करें। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी गलती को सही ठहरा रहे हैं,
इसका मतलब है कि आप उसे परमेश्वर के न्याय पर छोड़ रहे हैं और अपने हृदय को शांति और आशीष के लिए खोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर विश्वास से एक घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मसीह में क्षमा पाई हूँ और इसलिए मैं दूसरों को भी क्षमा करती हूँ। मैं अपने हृदय से हर कड़वाहट, हर नफरत और हर क्रोध को निकालती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि क्षमा के द्वारा मेरे जीवन में शांति और आशीष का प्रवाह होगा। मैं घोषणा करती हूँ कि शैतान मुझे क्षमा ना करने की कैद में नहीं रख पाएगा। मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी से बदला ना लूँगा। हालेलुया। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद कि तूने मसीह यीशु में हमारे सारे पापों को क्षमा किया। प्रभु, हमें भी वही हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो। आज मैं हर उस व्यक्ति को तेरे चरणों में छोड़ता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई। मैं उन्हें क्षमा करती हूँ और तेरी शांति को स्वीकार करती हूँ। प्रभु, हर उस श्रोता को छू जो इस समय क्षमा करने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे ताकि वे भी दूसरों को क्षमा करके आशीषित जीवन जी सकें। हम घोषणा करते हैं कि क्षमा के द्वारा हमारे घरों पर, परिवारों पर और जीवनों में पुनः स्थापना और मेल मिलाप आएगा। यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आज आपको क्षमा देने में तकलीफ़ हो रही है तो निश्चित रूप से आप ये प्रार्थना को बार बार दोहराइए। अगर आपको कोई क्षमा नहीं दे पा रहा है तो निश्चित रूप से इस वचन को उनके साथ शेयर करें ताकि वो उत्साहित हो और प्रभु का आत्मा उनसे बात करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया।